welcome to my channel. It's me सिमरन सानी. तो all my class 12th ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, आज वो वीडियो है जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे. दैट इज व्हाट ऑल यू हैव टू डू टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन योर टाइम. एंड टर्म 1 एग्जाम में मेरे ह्यूमैनिटीज के बच्चे 100 आउट ऑफ 100, आई मीन टू से 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर करने वाले हैं, कैसे पूरा ह्यूमैनिटीज का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करने वाले हैं और अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं. एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो. ठीक है, तो भाई अच्छे नंबर कब आएंगे आपके? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा. तो सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा बता रही हूँ मैं आपको. सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए होती हैं. बाकी का मुझे नहीं पता, बट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है. इंग्लिश इज देयर, पॉलिटिकल इज देयर, हिस्ट्री इज देयर, ज्योग्राफी इज देयर. 2 सब्जेक्ट जो मैंने प्रॉमिस कर रखे हैं बट हुए नहीं है अभी तक कंप्लीट, वो है ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी. और उसका जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा. ठीक है, यानी कि उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो मैंने फरवरी मार्च में लगाई थी फॉर माई कौन से वाले बोर्ड एग्जाम. मेरे मार्च में मिड में से शुरू हो गए थे, 8 मार्च से मेरे पेपर शुरू हुए थे, अप्रैल तक चले थे. ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने फरवरी मार्च जनवरी में प्रिपरेशन करी थी, पूरे सिलेबस को फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर रिवीजन करा था, वो सब हमारा सब्जेक्टिव पेपर था, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ. और कैसे आप लोग भी अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, फर्स्ट से लेके लास्ट तक रिवीजन भी करोगे, एमसीक्यू के एक एक आंसर भी दोगे. ठीक है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो. तो सबसे पहले आप जो हो अपना सब्जेक्ट के पेयर्स चूज करो, बिकॉज ह्यूमैनिटीज में ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट्स के. तो इंग्लिश तो देखो सबके पास होता है और ऑप्शनल होते हैं. ऑप्शनल में किसी पे फिजिकल है, तो किसी पे होम साइंस है, तो किसी पे हिंदी है, किसी पे 2 ऑप्शनल होते हैं. इंग्लिश और ऑप्शनल होते हैं हमारे. उसके साथ में हमें इनमें से चॉइस मिलती है, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इको, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी. तो ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर और उसमें आपको अपने पेयर्स को बिठा लेना. उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि क्या टेक्निक लगा के आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है. आप आज से कर रहे हो, कल से कर रहे हो, किस टेक्निक से आप अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करोगे, कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कैसे उनको कंप्लीट करना है, कोई डाउट हो तो कैसे सॉल्व होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी. तो आप पहले अपना पेयर चूज कर लो. मैं हूँ 12th की, समझ लो मैं हूँ, मेरे टर्म 1 का पेपर है, मैं बताती हूँ मेरे क्या सब्जेक्ट है. जो मेरे तब सब्जेक्ट है मैं उनका लिख देती हूँ. तो जब मैं 12th में थी मेरे पास इंग्लिश थी, मेरे पास होम साइंस थी ऑप्शनल में, मेरे पास पॉलिटिकल थी, ठीक है, मेरे पास इकोनॉमिक्स थी और मेरे पास साइकोलॉजी भी थी. तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स के पेयर लिख दिए हैं. तो फोकस ऐसी है, आप लोगों का भी इतने सब्जेक्ट्स होंगे और इन्हीं को आपको जो है सबसे पहले कंप्लीट करना होगा. किसी के पास 6th ऑप्शनल हो भी सकता है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप अपना पहले पेयर डिसाइड कर लिया. आप किसी पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल है और ज्योग्राफी है, या फिर पॉलिटिकल है और साइकोलॉजी है, या इको है और साइकोलॉजी, इको है और हिस्ट्री है. तो हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ ये करते हैं हम लोग कि हम एक दिन पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं. ठीक है, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट जो है, हम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स जो है यही करते हैं. यू रिमेंबर जब मैंने अपना हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया था, ब्रिक्स, बीट्स, वोन्स, तो उसमें मैं ना आर्कोलॉजिस्ट को बार बार साइकोलॉजिस्ट बोलती हूँ, बिकॉज मेरे को ना मतलब कोई भी वर्ड ऐसा कुछ लॉजिस्ट वाला यूज़ करना हो तो यूजुअली मेरे मुंह से साइकोलॉजिस्ट निकलता है. वाई? बिकॉज साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स. मैं साइकोलॉजी को ग्रेजुएशन में कंटिन्यू तो नहीं करा है, बट साइकोलॉजी में पढ़ती बहुत हूँ अभी. ठीक है, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट मेरे मुंह से निकल जाता है. तो समझ जाना कहीं मेरे मुंह से साइकोलॉजिस्ट निकला तो ये हमारी ना गड़बड़ होती है जो हम करते हैं. हम ह्यूमैनिटीज़ वाले कई बच्चे करते हैं, मैंने तो नहीं करी थी, मैं आपको समझा रही हूँ, आप भी नहीं करो. हम क्या करते हैं, हम सारे सब, जैसे हमारा एक टाइम टेबल है दिन का, हम दिन में अगर 5 से 6 घंटे पढ़े हैं, 7 आवर्स पढ़े हैं. ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को किसी को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. ट्यूशन तुम्हें मिल रही है या यूट्यूब पे सिमरन सानी यूट्यूब चैनल से मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं और ऐसे पढ़ाए हैं कि तुम्हें समझ आएगा ही आएगा वीडियो देख के, नो डाउट. ओके, सब समझ में आएगा तुम्हें. ठीक है, और अब तो मैंने डिजिटल बोर्ड पर वीडियोज़ रिक्रिएट करना शुरू कर दिया है. जो पीछे थोड़ी बहुत राइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आती थी, वो डिजिटल बोर्ड से तुम नोट्स ले सकते हो. नोट्स के लिए मेरी इंस्टाग्राम ID गिवन है जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं. स्टडी का 6 to 7 आवर्स है सपोज करो हमारे पास. तो हम क्या करते हैं, शुरू के 2 घंटे में पॉलिटिकल पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगी 2 घंटे हिस्ट्री, फिर पढ़ूंगी 2 घंटे साइकोलॉजी. ये 2 घंटे जो हम देते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी किसी एक सब्जेक्ट में भी नहीं आती, बिकॉज वी आर हैविंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स. आप 2 घंटे में पॉलिटिकल का जो पढ़ रहे हो वो कंप्लीट 2 आवर में नहीं हो सकता है. आपको उसको ज़्यादा देना चाहिए, जिससे कि आपने लर्न कर लिया, ठीक है, आप उसको और तरीके से रिवाइज करो. सपोज करो तुमने 2 आवर्स में मेरी वीडियो देखी 1 घंटे की, 1-1.5 घंटे में आपने MCQ मैराथन देखी, आपका कोल्ड वॉर कंप्लीट हो गया. बट नहीं, वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है. अभी आपको और ज़्यादा उसको पढ़ने की, समझने की, थोड़े बहुत सेल्फ नोट्स बनाने की, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है. और जब हम जंप कर जाते हैं एक दिन में, अभी पॉलिटिकल पढ़ा है और दूसरा सब्जेक्ट पर जंप कर जाते हैं और दूसरा से तीसरे पे जंप कर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे दिमाग में ऐसे हौच पौच हो जाती है एंड वी स्टार्ट
स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, ठीक है। ये हमारे साथ प्रॉब्लम होती है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के साथ। हमारे पास इतनी थ्योरी होती है, आई रिमेंबर दैट मैं कई बार अपने रूम में बैठ के सोचती थी कि अच्छा वो एंडो बायोपोलैरिटी के उस वाले चैप्टर का आंसर ऐसा था, अच्छा साइकोलॉजी के इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसा था। हमें कई बार सोचते हैं हम लोग कि याद है या नहीं, सोचते हो ना ह्यूमैनिटीज़ वाले कि यार मैं वो भूल तो नहीं गया। तो वो चीज़ आपकी कम कब होगी और इरेज कब होगी, व्हेन यू विल स्टॉप बर्डनिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है गाइस, आपको खुद को ना बर्डन नहीं करना है कि आप एक दिन में 5 सब्जेक्ट या आपके 4 मेन सब्जेक्ट है तो चारों के चारों आप एक ही दिन में पढ़े हो। नो, आज से ही इस टेक्निक को आपको बदल देना है। लेट मी मेक अ कैलेंडर टाइप ऑफ अ थिंग, ठीक है। आपको एक दिन में बस 2 ही सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है। आप पॉलिटिकल ले रहे हो तो दिन में 3 घंटे, सपोज करो आप 6 आवर मिनिमम स्टडी कर रहे हो, 6 घंटे की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इसमें से 3 घंटे आपने पॉलिटिकल दे दिए, गुड। और अगले 3 घंटे आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, इधर वांट टू टेक इंग्लिश, इधर वांट टू टेक हिस्ट्री, पॉलिटिकल तो अच्छा कर लिया, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। डोंट टेक 3 to 4 सब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर आपने पॉलिटिकल लिया है, आपके पास 6 आवर की सेल्फ स्टडी है, तो 3 घंटे आपने पॉलिटिकल कर ली, जितनी देर पॉलिटिकल होती है उसको देना, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट लोगे, ठीक है। ये आपको करना है। अगर आप लोग एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेते हुए चल रहे हो कि आप पहले सुबह हिस्ट्री करते हो, फिर दिन में पॉलिटिकल करते हो, रात को ज्योग्राफी करते हो, तो दिस विल नॉट ब्रिंग प्रोडक्टिविटी, नहीं आपको सिलेबस कंप्लीट होता हुआ फील होगा और बहुत डाउट्स आते रहेंगे आपको बार बार कि यार मैं ये तो नहीं भूल गया हूँ, ये तो नहीं भूल गया हूँ। तो रैदर देन दिस आप लोग एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट लोगे। और अगर मैं तो मेरी टेक्निक पूछते हो तो मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेती थी, ठीक है। मेरा 1 वीक चलता था, 1 वीक पूरा पॉलिटिकल साइंस 3 चैप्टर लेती थी, उनको बिल्कुल ख़त्म करती थी। हाँ, जैसा मेरा ये होता था, अगर मेरी 6 आवर में बेसिक सेल्फ स्टडी होती थी तो मैं 4 घंटे पॉलिटिकल करती थी और 1 से 2 घंटे हम ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास काफ़ी होमवर्क असाइनमेंट्स होते हैं तो मैं वो कंप्लीट करती थी अपने। तो नाउ इट इज़ अप टू यू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दैट आप कैसे चलोगे। द राइट स्ट्रैटेजी यही है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों को या तो दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट करते हुए चलने हैं या फिर एक ही सब्जेक्ट को 1 हफ्ते तक करना है और उसका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। दिस इज द थिंग दैट यू गाइज हैव टू फॉलो, ठीक है। तो आज से ही अगर आप किसी और पैटर्न पे चल रहे थे उसको चेंज करो। अब आती हूँ मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसे आप लोगों को पढ़नी है सारी चीज़ें। अब अभी हमने क्या डिसाइड करा दैट यू विल बी टेकिंग 2 सब्जेक्ट्स अ डे, ठीक है। अभी तुम 1 वीक वाला मेरा वाला सिस्टम नहीं, आप 2 सब्जेक्ट्स अ डे लेते हुए चल रहे हो, ठीक है। मिनिमम टाइम सेल्फ स्टडी का हमने कंसिडर करा है 3 घंटे। 3 घंटे आपने अपने सब्जेक्ट 1 को दोगे, 3 घंटे आप अपने सब्जेक्ट 2 को देने वाले हो, ठीक है। अब जब आप सब्जेक्ट 1 अपना पढ़ रहे हो तो अभी आज के टाइम पे मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले आज ही आपको अपनी फ्रेश स्टार्ट करनी है। सपोज यू आर स्टार्टिंग विद द पॉलिटिकल साइंस, तो यू शुड टेक अ न्यू नोटबुक फॉर पॉलिटिकल साइंस, या जो भी आपकी नोटबुक है पॉलिटिकल साइंस की, स्कूल की है, घर की, कोई भी आपकी नोटबुक है, उसमें आप एक बार फिर से टर्म 1 का सारा सिलेबस नोट डाउन करो। टर्म 1 में कितने चैप्टर आ रहे हैं, बुक 1 से आ रहा है कोल्ड वॉर, एंडो बायोपोलैरिटी एंड वो हमारा यूएन वाला चैप्टर, एंड हमारी बुक 2 से आ रहा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एंड 3rd चैप्टर आप बताओ कौन सा आ रहा है। तो वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, ठीक है। और नाउ अपना चेक करो दैट कितने चैप्टर्स आपके फुली कंप्लीटेड है। अच्छा, कोल्ड वॉर एरा मेरा फुली कंप्लीटेड है, मैंने दीदी की वीडियो से पढ़ भी लिया, एमसीक्यू मैराथन मैंने कर ली है। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी, ओके, गो एंड स्टडी, तभी आपको लगेगा हाँ भैया हुआ है कंप्लीट। अब देन हो गया हमारा एंडो बायोपोलैरिटी, हुआ है नहीं हुआ है। अगर कच्चा पक्का भी हुआ है तो अब टिक मत लगाना, वाई, बिकॉज दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ अ प्रैक्टिस। अभी जो है आपके नवंबर में पेपर है, ठीक है। तो ये फाइनल स्टडी जीपीएस होगा आपका जो आज आप बना रहे हो। अगर एंडो बायोपोलैरिटी थोड़ा कच्चा पक्का हुआ है तो टिक मत लगाना, अब उसे पक्के से कंप्लीट करना है, तब उस पर हम टिक लगाएंगे। यूएन वाला चैप्टर कच्चा पक्का हुआ होगा तो मत टिक लगाना, फिर से आपको करना है, ठीक है। तो यू विल टेक 5 days और 6 days, अपने हर एक चैप्टर्स का आप अपने पेयर्स बनाओगे कि रोज़ 3 घंटे जो है मैंने पॉलिटिकल करनी है। तो मैं आज पॉलिटिकल से शुरू कर रहा हूँ, आज कोल्ड वॉर करूँगा, आज यूनाइटेड नेशन करूँगी, आज चैलेंजेस करूँगी। इस तरीके से आपको अपना प्लान बनाना है फर्स्ट सब्जेक्ट का। देन पॉलिटिकल के साथ में अब आपको सेकंड सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, आपको जो आपको प्रायोरिटी वाइज ईजी लग रहा होगा, ठीक है। एनीथिंग, यू वांट टू टेक इंग्लिश, यू वांट टू टेक योर ऑप्शनल वन, यू वांट टू टेक एनी सब्जेक्ट जो तुम्हें खुद से लग रहा होगा कि ये मुझे इससे थोड़ा लेवल में कम लगता है, वो लोगे आप अपना पॉलिटिकल के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट, if you are having history also with political science, तो don't take political and history together. Why? Because history भी बहुत lengthy, learning facts you have to learn dates, each and everything। और इस साल तो है भी MCQ, इतना कुछ हमें लर्न करना है, पूरी NCERT की एक एक लाइन यहाँ छपी होनी चाहिए। सीनियर स्टूडेंट they used to tell me that जो मैं 1 मार्कर में बताती हूँ उनके एग्जाम में आता था, है ना। उनके एग्जाम में मेरे 1 मार्कर जो मैं बुक में बीच बीच से बताती थी आते थे।
तो गाइज यू हैव टू क्लियरली लिसन द वीडियो। जब मैं कहती हूँ दिस इज़ अ 1 मार्कर, तो वो आपका वो मेजर पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये इससे आगे से ध्यान रखना है इस चीज़ को कि जब अगर मैंने बोला 1 मार्कर है तो वो मेरा 1 मार्कर बताया गया, आपकी कॉपी में नोट डाउन हो जाना चाहिए, जिसमें यहाँ टर्म 1 का सिलेबस उतरा है। तो जैसे मैंने आपको ये पॉलिटिकल के साथ बताया है, यही चीज़ आपको हर सब्जेक्ट के साथ करनी है। पहली बारी में आप पॉलिटिकल और इंग्लिश ले लो। अभी मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट वीक के अंदर, एज दिस इज़ योर स्ट्रैटेजी वीडियो, टेक फर्स्ट वीक में पॉलिटिकल विद इंग्लिश, देन नेक्स्ट वीक में आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है इधर हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ में अपना ऑप्शनल लेना। तो इससे आपके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर हफ्ते भर से ऊपर लग रहा है, पॉलिटिकल 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं हुई, डोंट वरी, जितना टाइम लग रहा है उतना देना, बट टेक 2 सब्जेक्ट्स अ वीक, ठीक है। अब पहले हफ्ते में हमने पॉलिटिकल और इंग्लिश निपटा लिया। अब मैं अपने हिसाब से बता रही थी ना तुम्हारे को, मेरे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट्स कौन से थे, मेरे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट थे इको और साइकोलॉजी मेन सब्जेक्ट्स में। तो मैं नेक्स्ट हफ्ते में ले लेती इको के साथ में अपना ऑप्शनल ले लेती, दैट इज़ होम साइंस, ठीक है। ये मेरा होता रहता। और जब मेरी इको और होम साइंस कंप्लीट हो जाती तो मैं नेक्स्ट किस पे आती, अपने लास्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के साथ में क्या कर लेती, पॉलिटिकल का रिवीजन मार लेती। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेक अप इन योर माइंड, ठीक है। ये माइंड में अपना आपको बनाना है। आई विल मेक 1 मोर वीडियो फॉर यू गाइस, जिसमें मैं आपको पेपर पे क्रिएट करके भी दिखा दूंगी राइट स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर्स एंड दैट यू हैव टू टेक। इसमें मैंने चैप्टर नहीं बताया कौन सा पहले लो कौन सा बाद में लो, वो आपकी मर्जी है। किसी पे सोशलॉजी है तो वो कहेगा सोशलॉजी के साथ में मैं ज्योग्राफी मत लेना, सोशलॉजी के साथ में कोई और लेना, इंग्लिश लेना, ऑप्शनल लेना। इस तरीके से आप अपने कपल्स बना के सब्जेक्ट के जो है उन्हें कंप्लीट करो। और टाइम मेंशन में नहीं कर रही हूँ, आपका 1 हफ्ता लग रहा है या 10 दिन लग रहे हैं पॉलिटिकल कंप्लीट करने में, डोंट वरी, जितना टाइम लग रहा है 2 से, बट फुली कंप्लीट हो जानी चाहिए। वीडियोस के 1 मार्कर को ध्यान में रखना, वो जब 1 मार्कर इज इक्वल टू MCQ दिस ईयर, 1 मार्कर इज इक्वल टू MCQ, रिमेंबर दिस थिंग। अब लास्ट थिंग जो है उन्हें मुझे आपको साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जो वेट कर रहे थे अपने चैप्टर्स का, तो गाइज मैंने आपके MCQ क्वेश्चंस रेडी कर दिया फ्रॉम इन डेप्थ ऑफ द चैप्टर साइकोलॉजी ऑल्सो एंड सोशलॉजी ऑल्सो। तो अभी कुछ दिनों के अंदर आपको 3 से 4 दिन के अंदर मैं सोशलॉजी के सारे MCQs अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगी। सोशलॉजी के 3 चैप्टर्स भी मैंने पढ़ा रखे हैं, तो चैप्टर तो मैं आगे के कंटिन्यू करूंगी ही, बट मैं सबसे पहले आप लोगों को सोशलॉजी के MCQ प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट सितंबर में अगर किसी बच्चे का हाफ ईयरली है और जो भी कुछ आपके एग्जाम हैं, पीरियोडिकल्स हैं, तो उसमें आपको मेरे बताए गए MCQs आते हों, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सोशलॉजी एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट, दिस इज़ यू कैन सी दैट अनाउंसमेंट फॉर यू दैट मैं आपके MCQ क्वेश्चंस लॉन्च कर रही हूँ। तो जब मैं वीडियो डालूंगी तो डू वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट विल बी लाइव, ठीक है। लाइव मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, सो दैट हर एक बच्चा थोड़ा इंगेज हो, आप लोग पढ़ो। तो मैं क्वेश्चंस के बीच बीच से क्वेश्चन पूछूंगी, MCQ पूछूंगी एंड मैं आंसर भी बता दूंगी आपको तभी के तभी। तो आप लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट जो बहुत वेट कर रहे थे इतने दिनों से, आपकी डलनी स्टार्ट हो जाएगी एंड इवन इंस्टाग्राम पे मैं आपके नोट्स डालने शुरू कर दूंगी। तो गाइस वेट इज ओवर नाउ, यू विल बी गेटिंग योर कंटेंट विद दिस गाइस। एक बार रिवाइज करते हैं मैंने तुम्हें क्या बताया इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ ये है दैट आप लोगों को अगर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो अगर आप दिन में 4 सब्जेक्ट कर रहे हो, दैट विल ब्रिंग हॉच पॉच इन योर माइंड, दैट विल ब्रिंग मेक यू लाइक फील लाइक ऐसा कि यार अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ऐसा फील आएगा आपको। तो अगर तुम्हें जल्दी करना है सिलेबस कंप्लीट, कॉन्फिडेंट होना है, तो टेक 2 सब्जेक्ट्स पर वीक, ओके, या फिर 10 डेज, जब तक वो दोनों कंप्लीट नहीं हो जाते। नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि आपको खुद को बर्डन नहीं करना है। जब भी आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपको वीडियो खोल के पहले उस टॉपिक को समझना है, और जब भी आप वीडियो देख के समझ रहे होते हो तो आपको एक कॉपी रखनी है अपने सामने जिसमें आप नोट डाउन करते हो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जस्ट लाइक माई 1 मार्कर्स, ठीक है। कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको कॉपी डाउन करना है। नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग ऑफ NCERT मत भूलना। दिस इज द यू कैन से दैट इक्वेशन जो आपको फॉलो करनी है फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट इज यू विल वॉच माई वीडियोज़, ठीक है, आप वीडियोज़ देखोगे और चैप्टर को इन डेप्थ समझ लोगे। बहुत आसानी से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, हिंदी फ्रेंडली और मज़ेदार लैंग्वेज में। देन जब आप वीडियो समझ चुके होगे तो मैं ह्यूमैनिटीज़ का एक भी चैप्टर जो भी कोई आप सोच रहे थे आपको समझ में आ जाएगा जब वीडियो देखने के बाद। देन यू शुड गो थ्रू द NCERT। कई बच्चे करते दीदी पढ़ लिया चैप्टर आपसे समझ में आ गया, कोल्ड वॉर पढ़ लिया सब समझ आ गया। नो, डू गो थ्रू द NCERT, रीड करना आपको NCERT को। आफ्टर दैट आप लोग खुद से अपने थोड़े बहुत नोट्स, कौन से नोट्स कह रही हूँ मैं, जब ये आपने वीडियो देखी है और जब आपने NCERT को रीड करा है तब खाली नहीं बैठना है, सामने नोटबुक लेके बैठनी है जिसमें तुमने मेरे बताए हुए 1 मार्कर्स मार्क कर रखे होंगे। अपने कुछ सेल्फ नोट्स टाइप के ज़रूर अपने पास रेडी रखने हैं। MCQ मैराथन जब मैं लॉन्च करती हूँ तो मैंने आपको बताया MCQ मैराथन आपको लिखने हैं, मैं यहाँ बोर्ड पर करा रही हूँ तो वो अपनी कॉपी में लिखोगे। तो अपने पास हर सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल है तो उसका रजिस्टर जिसमें ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल विल बी देयर, शुड बी विद यू। देन
MCQ मैराथन सीरीज़ को रिवाइज करना है बार बार। एंड लास्ट इज द क्विज वन, जो आपको नहीं पता है, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ के ही क्विज लॉन्च होंगे मेरे नए चैनल पे, दैट इज सिमरन DD लाइफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, तुम्हें तो पता ही होगा। तो गाइस सिमरन DD लाइफ मेरा न्यू चैनल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे मैं क्विज कंडक्ट करूँगी फॉर टर्म 1 MCQ क्वेश्चंस। आपके सैम्पल पेपर जो है पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, वो सब लाइव में सॉल्व करवाऊंगी उस चैनल पे। तो गो एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल, वहीं पे नोटिफिकेशन मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। वहाँ पे लाइव सैम्पल पेपर होगा, लाइव MCQ क्विजेज होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे। पॉलिटिकल साइंस, इको, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग आपको डे पता होगा, डाउट्स होंगे आपके, मैं आगे क्लियर करूँगी। गो एंड चेक आउट दैट चैनल, सब्सक्राइब टू दैट चैनल एंड कंप्लीट ह्यूमैनिटीज सिलेबस एज फास्ट एज यू कैन, बिकॉज हम क्विजेस करेंगे बहुत मजे तरीके से, डाउट्स होंगे आपके, मैं क्लियर करूंगी। इंस्टा पे आई बी अपलोडिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, मोर एंड मोर नोट्स। आई बी फॉलोइंग ऑल योर रिक्वेस्ट ऑल्सो। तो विद दिस गाइज, बेस्ट ऑफ वीक प्लस फुल कॉन्सेंट्रेशन प्लस बिग वाली स्माइल वाइल डूइंग योर प्रिपरेशन। ओके गाइज, तो अब मैं ऑब्वियसली एक वीडियो और आपकी आएगी, पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, जिसपे मैं आपको जो है पेपर पे बहुत सुंदर तरीके से बनाकर दिखा दूंगी विद योर सब्जेक्ट्स। तो आई वांट कि हर बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में अपने पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स बता दे, जैसे मैंने अभी आपके सामने अपने पेयर ऑफ सब्जेक्ट्स रिवील किए थे। ओके, सो विद दिस डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट वीडियो।